देखिए बच्चों वही चीज है, कह रहा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस 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 दिस, है ना। तो पार्ट 1 अगर हम करें, पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, लेट अस से कि इसको हमने बोला पी ऑफ एक्स। यहां से अगर आप देखोगे बच्चों तो पी ऑफ एक्स आपका कितना आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। ये हो गया आपका क्या, पी ऑफ एक्स। ओके नो, अब x प्लस 1 से हमको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो आपको पता है x प्लस 1 पार्ट 1 में दिया है, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे और यहां से x की वैल्यू निकालोगे। ये इधर आएगा 0 माइनस वन, तो x की वैल्यू -1 आ गई। और यहां पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से p ऑफ x की जगह -1 तो इज इक्वल्स टू x की जगह -1 और यहाँ पे q, और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -1 और +1। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास -1 का क्यूब -1 होता है, कई बार बताया, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होता है, यानी कि 1 होता है, और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 इज 3 एंड +1। ठीक, अब देखिए -1 और प्लस 3 इंटू 1 3, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 और +1। ठीक, अगर अब आप देखोगे तो ये +1 से -1 कैंसिल और +3 से -3 कैंसिल, तो इस तरीके से यहाँ आपका 0 आ गया। तो देखा बच्चों आपने क्या कि पी ऑफ -1 0, इसका क्या मतलब है, हाँ यस यस। अब देखो आ तो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, रिमाइंडर आपका इसका मतलब 0, है ना। तो इसके दो मीनिंग है क्या, कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, मतलब पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल इज द मल्टीपल ऑफ x प्लस 1, है ना, इज द मल्टीपल ऑफ x प्लस 1, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि दिस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, है ना। फैक्टर का मतलब जब भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ओके, ये है आपका, ये इसका मीनिंग है, उसने पूछा नहीं था लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में बच्चों x माइनस 1/2, है ना, x माइनस 1/2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर आप करोगे तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू x का क्यूब है, यानी कि 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि x की जगह 1/2 तो 1/2 का प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1/2 और +1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा। अब देखो 1/2 का क्यूब कैसे करेंगे, 1/2 का क्यूब कैसे करेंगे, 1 का क्यूब बाय 2 का क्यूब। ठीक, तो 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। तो यहां से आ गया 1/2 का क्यूब 1/8 आ गया, प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1 का भी स्क्वायर करेंगे, ये देखो ऐसे, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 आपका हो जाएगा, 1/4। तो 3 इंटू 1/4 और प्लस 3 इंटू 1 3/2 प्लस 1, तो यहाँ से आएगा 1/8 प्लस 3 इंटू 1 3/4 और प्लस 3/2 और प्लस 1। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इन सबको पहले एक साथ सॉल्व कर लीजिए। 2 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8, ये तो पता है ना, 2 4 8 का एलसीएम क्या होता है, 8। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 1, ऐसे ही 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा और यहाँ 2 1 जा और 2 1 जा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। सो कितना हो रहा है, 2 टू द 4 2 जा 8 आपका एलसीएम यहाँ से हो रहा है।
ठीक, नो। अब इस एलसीएम 8 को 8 से डिवाइड करोगे, आता रहे सब बातें भाई। एलसीएम नीचे लिखा, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, और प्लस एलसीएम 8 को 4 से डिवाइड करोगे, चेक कर लो, तो 4 2 कितना होता है 8, 2 आ रहा है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस एलसीएम जो 8 है उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, सो 2 4 8 होता है, ठीक है। क्वोशिएंट कितना हो रहा है 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1। अब यहां से आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 2 6 प्लस 3 4 12 डिवाइडेड बाय नीचे 8 और प्लस 1, ठीक। सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 कितना होता है 7, 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा 19, 19 बाय 8 और प्लस 1, तो यहां से आएगा, इसको आता है सॉल्व करना, 8 1 8, 8 1 8 बाय 8, तो 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा 27 बाय 8, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। तो बस यही रिमाइंडर है आपका, यही क्या आपका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर इज 27 बाय 8, और इसका मतलब कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 27 बाय 8, जो कि 0 नहीं आ रहा है, मतलब दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे करके इसको हम हैंडल करेंगे, करिए। अब ये देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है ये बहुत इजी है, कैसे, थर्ड पार्ट, आपको बस x दिया हुआ है, इस बार ओनली क्या दिया x से डिवाइड करना है, तो x को ही आप 0 के इक्वल रख दो भाई, जो दिया होता है, जैसे हमने पहले x माइनस 2 को 0 रख के x की वैल्यू निकाली थी, तो x को ही 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, तो यहां पर रखेंगे p ऑफ x की जगह 0, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 0 और प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 0 का क्यूब 0 इंटू 0 इंटू 0 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 इंटू 0 0, 3 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 और प्लस 1, अब 0 प्लस 0 प्लस 0 0 और प्लस 1, और 0 प्लस 1 1 आपका होता है, तो इस तरीके से p ऑफ 0 आपका 1 आ गया, यानी कि बच्चों आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1, है ना। तो रिमाइंडर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि x इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ x, ओके, इस तरीके से।